मसीह में आप सबों को नमस्कार। धरती पर स्वर दैनिक भक्ति में आपका स्वागत है। आज का दिन गुरुवार 14 एलूल अगस्त 27। मसीह में अपने जीवन के प्रति सचेत रहें। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 17। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। जब आप ऊपर दिए गए वचन में पढ़ते हैं, जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं, तो यह हमारे राजा यीशु के मृत्यु से पहले उनके जैसा होने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि अनंत जीवन के साथ पुनरुत्थित राजा यीशु के जैसा होने की बात कर रहा है। अब हमारा जीवन उन्हीं के जीवन के समान है। बाइबल कहती है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 12। यदि आपके पास राजा यीशु है तो आपके पास अनंत जीवन परमेश्वर का जीवन है। यह वह जैविक जीवन नहीं है जिससे आप अपने माता पिता से पैदा हुए थे। इसीलिए राजा यीशु ने कहा, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 3। और जब उन्होंने कहा कि आपका जैविक जीवन परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता, तो वह केवल स्वर्ग जाने की बात नहीं कर रहे थे। वह परमेश्वर के राज्य की वास्तविकता, संसार में परमेश्वर के प्रभुत्व, इस संसार में अनुभव किए जाने वाले परमेश्वर के जीवन और स्वभाव की बात कर रहे थे। जब आप नए सिरे से जन्म लेते हैं तो आप इस जीवन में अभी परमेश्वर के राज्य का अनुभव करते हैं। यह आपका दैनिक अनुभव बन जाता है और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। मसीही जीवन यही है। मसीह वास्तव में आप में जीवित हैं। आप उनसे अभिन्न रूप से जुड़े हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 17 कहता है, परंतु जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रभु के साथ एक आत्मा में इतने मिल जाने के बाद आप वायरस, बैक्टीरिया, कीटाणुओं या दुनिया को तबाह करने वाली किसी भी चीज से क्यों परेशान होंगे? इसीलिए यूहन्ना चाहता है कि आप जानें कि आपके पास क्या है। वह कहते हैं, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, ये बातें इसलिए लिखी हैं कि तुम जानो कि तुम्हें अनंत जीवन मिला है। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 13। जब आप समझते हैं कि आप मसीह में कौन हैं, तो आपको एहसास होगा कि आपका बीमार होना असंभव है। एक बार जब आप उनमें अपने जीवन को पहचान लेते हैं और उसके प्रति सचेत हो जाते हैं, तो आपको इस दुनिया में डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप अविनाशी हैं। उन्होंने कितना बेहतरीन जीवन दिया है। प्रभु की स्तुति हो। अब इस भविष्यवाणी की घोषणा को मेरे पीछे दोहराएं। मेरे अंदर परमेश्वर का अद्भुत, अविनाशी, अमर, चमत्कारिक जीवन है। मैं परमेश्वरीय स्वभाव का सहभागी हूँ।
दिव्यता का वास्तविक सार मुझ में कार्य कर रहा है और वह दिव्य जीवन मेरे अस्तित्व में उमड़ रहा है, जो बीमारी, रोग, दुर्बलता, मृत्यु, गरीबी और मसीह के सुसमाचार के सिद्धांतों के विपरीत हर चीज को दूर भगाता है। मैं मसीह में अजय, अविनाशी और अभेद्य हूँ। आमीन। आगे के अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 11 से लेकर 13, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 47 से लेकर 49। यदि आप 365 दिवसीय बाइबल पठन चुनौती में भाग ले रहे हैं तो आज के लिए आपका पाठ है यशाया अध्याय 18 से लेकर 20। प्रिय संत, आप महिमामय प्रकाश में चमकने के लिए बनाए गए थे। अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा को प्रज्वलित होने दें और परमेश्वर के संग एक बेहतरीन जीवन के निर्माण करने की प्रक्रिया का आनंद उठाएं। आज राजा यीशु के नाम में आप पर बोले गए भविष्यवाणी की बातें आपको हिम्मत दें और मजबूत करते रहे। आमीन। कल तक के लिए हियाब बांधे रहें। शालोम शालोम।